हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं एयर के बारे में। वर्ड एयर कहाँ से आया था? वर्ड एयर इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑल फ्रेंच वर्ड विच कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एरा। ये जो एयर वर्ड है वो कहाँ से आया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है। और ये कहाँ से डेराइव्ड है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से, एंड जो लैटिन वर्ड एरा से आया है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, मीन्स एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। ये तो मैंने कुछ 5 नेम्स दिए आपको गैसेस के, कंपोजिशन ऑफ एयर्स के, वरना बहुत सारी क्या होती है गैसेस भी होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है पूरी अर्थ पे? कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। जो नाइट्रोजन है 1772 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ऑक्सीजन की 1777 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। तब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो वो क्या बनाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। और जो हाइड्रोजन, हीलियम होते हैं, ये दोनों जो गैसेज हैं बहुत ज़्यादा थिन गैसेज होती हैं, फाउंड इन द एक्सोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? एक्सोस्फेयर लेयर आती है, वो सबसे टॉप लेयर होती है। वो स्पेस में जो होती है, उस स्पेस एरिया होता है, वहाँ पे ये वाली लेयर पाई जाती है। और ये थिन गैसेज जो होती हैं, इसमें क्या पाई जाती है? थिन गैसेज पाई जाती है, लाइक हाइड्रोजन पाया जाएगा, हीलियम पाया जाता है, और ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये सब और भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये भी पाई जाती हैं, ठीक है। 5 लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब जो नाइट्रोजन है वो क्या है? अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सभी ऐसे नहीं बोल सकते एक चीज़ को कि ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सभी अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो क्या है? वो जो प्लांट्स हैं उसे लेते हैं, ये प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। प्लांट्स इसे लेते हैं पर डायरेक्टली नहीं लेते। डायरेक्टली जो प्लांट है उसे डायरेक्टली नहीं ले सकता। वो क्या करता है? जो प्लांट्स होता है उसकी जो रूट्स होती हैं, ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती है उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है, वो हेल्प करता है इसको, वो हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन लेने में। उस बैक्टीरिया का नाम राइबोसोबियम होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। राइबोसोबियम हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन लेने में, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली उसे नहीं लेता, ठीक है। ऑक्सीजन होती है वो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम उसे क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तब वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट इसे लेते हैं तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तभी वो अपना फूड बना पाते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, हीलियम है, ये एक्सोस्फेयर लेयर में पाई जाते हैं एटमॉस्फेयर की, और ये थिन लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती हैं, इसलिए वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। आपने जो हाइट में, जब आप ज़्यादा हाइट में जाते हो तो वहाँ पे क्या है? एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, और जितना आप डेप्थ में जाओगे, जितना आप नीचे आओगे, उतना जो एयर प्रेशर है वो जितना एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जितनी हाइट में जाओगे, एल्टीट्यूड में जाओगे, उतना वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है, ये 13 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ये ऐसी लेयर है जहाँ पे सभी जो भी ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। जहाँ सभी ह्यूमंस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, वहाँ पे ये लेयर पाई जाती है, और इसी लेयर से हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है? ये एक ऐसी लेयर है जो सन की रेज होती है, क्योंकि जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमें ना एक हग ब्लैंकेट है, ठीक है। हमारी अर्थ पे एक हग ब्लैंकेट है, उसने पूरा ऐसे, ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, एक हग ब्लैंकेट टाइप है, ठीक है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनसे भी बचाता है, वरना अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो सन की हार्मफुल रेज हैं वो हमारे तक आएंगी और हमें बर्न कर देंगी, और हम ड्यूरिंग डे हम बर्न हो जाएंगे, और ड्यूरिंग नाइट हम फ्रोजन हो जाएंगे, मीन्स हम जम जाएंगे, ठीक है, नाइट के टाइम। और दिन के टाइम हम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या है? 50 किलोमीटर की हाइट पे है, और ये जो ये क्या करती है? ये हमें जो हार्मफुल रेज होती हैं सन्स की, उनसे बचाती है। जो हार्मफुल, इसमें क्या है? एक लेयर पाई जाती है ओजोन।
ओजोन नाम की एक वो पाई जाती है लेयर। वो क्या करती है, जो हार्मफुल रेज होती हैं सन को, वो उन्हें वहीं कैप्चर कर लेती है, और जो यूज़फुल रेज होती हैं, जो अच्छी रेज होती हैं सन्स की, वो हमारे तक आ जाती है अर्थ पे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 50 किलोमीटर की हाइट पे है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। मेसोस्फेयर क्या होते हैं, मेसोस्फेयर ऐसे होते हैं जैसे कि जो स्पेस में मीटरॉइड्स होते हैं, वो हमारे अर्थ पे आते हैं, तो उनको बर्न करने का काम, उनको जलाने का काम कौन करती है, मेसोस्फेयर करती है। 18 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर की हाइट होती है। ये थर्मोस्फेयर है, ठीक है। ये थर्मोस्फेयर इसके ऊपर होता है। फर्स्ट जो सबसे नीची लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर होती है आपकी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होती है, 80 to 400 किलोमीटर। ये हमेशा रैपिडली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है इसकी लेयर। और जो हमारी एक्सोस्फेयर, मैंने बताया एक्सोस्फेयर होती है स्पेस की लेयर, जहाँ पे आपका स्पेस होता है, यूनिवर्स होता है, जहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पे सभी प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे ये वाली लेयर पाई जाती है। यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस सच एज हाइड्रोजन हीलियम सच गैसेस यहाँ पे पाई जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन गैसेस होती हैं, तो यहाँ पे पाई जाती हैं। ये भी एक एटमॉस्फेयर की क्या है, लेयर है। तो ये पांचों लेयर है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने सभी ये पढ़ लिया, अर्थ के बारे में, एयर के बारे में पढ़ लिया, वो वर्ड कहाँ से आया, कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ लिया, कौन कौन सी गैसेज हैं और कितनी परसेंटेज है, डिस्कवरी पढ़ ली है, और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है कि उसमें कौन कौन सी लेयर आती है हमारी एटमॉस्फेयर में, और वो क्या क्या काम करती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब एयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट तो आएगा ही। तो वेदर क्या होता है, वेदर तो वो होता है जो डे टू डे, हावर टू हावर चेंज होता रहे, कभी हॉट हो गया, कभी ह्यूमिडिटी आ गई, कभी अलग अलग चीज़ें जो है वो चेंज होती रहे। और क्लाइमेट वेदर ही क्या बनता है, क्लाइमेट बनता है। कैसे, जैसे कि वेदर है और क्लाइमेट है, ठीक है। वेदर क्या है, डे टू डे, हावर टू हावर हमेशा चेंज होता रहता है। पर हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या है, एक ही प्लेस पे एक जैसा ही क्या रहे, एक जैसा ही माहौल रहे, एक जैसा ही माहौल रहे। जैसे हॉट है ना, तो वो हॉट ही रहेगा, ऐसा नहीं थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है, थोड़ी गर्म हवाएं भी चल रही हैं, ठीक है, हॉट एयर्स भी चल रही हैं और कोल्ड एयर भी चल रही है। एक ही माहौल रहे, हॉट है गर्म है तो गर्म ही रहेगा। और वेदर में क्या होता है, वो जो हॉट है वो कभी कभी थोड़े डे टू डे या फिर हावर टू हावर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाएगी, फिर क्या होगा, थोड़ी कोल्ड एयर्स आ जाएंगी, थोड़ी हॉट एयर्स आ जाएंगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या होता रहेगा, डे टू डे, हावर टू हावर चेंज होता रहेगा। पर जो हमारा क्लाइमेट है, एक ही प्लेस पे एक ही टाइप का माहौल हो रहा, एक ही टाइप का माहौल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। वेदर क्या होता है, डे टू डे हमेशा चेंज होता रहे। क्लाइमेट वो जो चेंज ना हो, लॉन्गर टाइम मीन्स लॉन्गर पीरियड तक एक ही माहौल में रहे, एक ही कंडीशन में रहे, उसे आप बोल सकते हैं क्लाइमेट। तो हमारा क्लाइमेट एंड वेदर एंड क्लाइमेट भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर। अगर आप बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो क्या है, किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। अगर आप एयर प्रेशर मेज़र कर रहे हैं तो बारोमीटर से करेंगे। अब एयर है मीन्स जो टेम्परेचर है वो क्या हमें क्या बताता है, एयर की हॉटनेस बताएगा, कोल्डनेस बताएगा, हॉटनेस बताएगा कि इसमें कितनी हॉटनेस है, इसमें कितनी कोल्डनेस है, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर हमें ये बताता है, एयर की हॉटनेस बताता है, कोल्डनेस बताता है, ठीक है। अब टेम्परेचर में इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन एक ऐसी टाइप की चीज़ होती है जो सोलर एनर्जी से हमारे अर्थ पे आती है, सोलर एनर्जी से हमारे अर्थ पे आती है। और जो इक्वेटर टू पोल से लेके वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये इंसोलेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अर्थ पे आती है, एक सोलर एनर्जी से क्या है, हमारे अर्थ पे आती है, ठीक है। जो इंसोलेशन है एक सोलर एनर्जी से हमारे अर्थ पे आती है, और जो इसकी अमाउंट होती है ना, वो इक्वेटर टू पोल्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर
इक्वेटर से लेके पोल्स तक, मीन्स इक्वेटर टू पोल्स, अगर इसकी जो इंसोलेशन की अमाउंट है वो डिक्रीज़ होगी, तो इसी मैनर में अगर जो टेम्परेचर है वो भी इक्वेटर टू पोल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जितना वो डिक्रीज़ होगा तो उतनी क्या होगी, ठंड बढ़ेगी। क्योंकि हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, जो हमारा हॉटनेस होती है, हमारा वाटर बॉईल करता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी कोल्ड हो जाता है, पूरा फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये इंसोलेशन है, इक्वेटर टू पोल्स क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसी के साथ जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होगा। ये जो इंसोलेशन की अमाउंट है ये डिक्रीज़ होगी, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होगा। और वो डिक्रीज़ होता है तो क्या होती है, ठंड बढ़ती है, कोल्डनेस बढ़ती है। तो पोल्स, अगर आप पोल्स देखोगे तो वहाँ पे क्या, स्नो से कवर्ड रहते हैं वो क्यों रहते हैं, यही रीज़न है कि जो इंसोलेशन की अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती है, तो टेम्परेचर भी वहाँ पे डिक्रीज़ होता है। और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पे क्या रहेगी, कोल्डनेस रहेगी, कोल्ड रहेगा वो एरिया। तो इसलिए पोल्स जो हैं हमारे स्नो से ढके रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, और यही कारण है जो हमारे पोल्स हैं वो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि विलेज होते हैं और सिटीज़ होते हैं। विलेज में क्या होता है कि कम गर्मी होती है, पर जो हमारी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी मुंबई ये सब, तो इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ठीक है। विलेजेस में क्या होता है कि छोटे छोटे घर पाए जाते हैं, ज़्यादा क्या नहीं होती, गर्मी नहीं होती। पर आप देखोगे बड़ी बड़ी सिटीज़ देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो जो वार्म एयर है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। उसके कारण वो क्या होता है कि वो वार्म एयर है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण वहाँ पे गर्मी होती है। और जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, जो उसमें मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, बर्न होते रहते हैं, हीटेड होते रहते हैं, हीट। और जो रोड्स होते हैं वो भी हीट होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं। तो वो बर्न होते रहते हैं तो उनसे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, जो सन्स की रेज हैं जो बिल्डिंग्स पे पड़ती हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल इतना ज़्यादा बर्न हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसके कारण जो हमारा टेम्परेचर होता है एरिया का, कोई भी एरिया का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा रहती है। अब हमने टेम्परेचर का ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। एयर में प्रेशर होता है। ठीक है, एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे कि एयर एक नॉर्मल एयर होती है, जो स्लो एयर होती है। ठीक है, वो हमने पढ़ी है। एक नॉर्मल एयर चल रही है, ठीक है, आप उसमें घूम सकते हो आप। पर एकदम से तूफान आ जाए तो वो क्या है, बहुत सारी चीज़ों को खींच के ले जाता है, अपने साथ ही क्या ले जाता है, बहुत सारी चीज़ों को खींच के ले जाता है। ठीक है, तो इसको ही एयर प्रेशर बोलते हैं। एयर के अंदर जितना प्रेशर होगा ना वो उतना ही क्या है। और आपको पता है सी लेवल जो होता है आपका, सी लेवल मैंने बताया कि जो एग्जोस्फेयर है वहाँ पे क्या होते हैं, एग्जोस्फेयर लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें क्या होता है, ज़्यादा क्या नहीं होती, एयर प्रेशर नहीं होता, वहाँ पे थिन होता है सब कुछ। और उसमें थिन लेयर ही थिन गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आप सी लेवल पे देखोगे ना, वहाँ पे आपका एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना आप हाइट पे जाते हो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता चला जाता है। ठीक है, तो एयर है, एयर के अंदर प्रेशर भी होता है, स्लो एयर भी होती है, पर एयर के अंदर क्या होता है, प्रेशर भी होता है। ठीक है, और सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर पाया जाता है, और जो हाइट में सबसे ज़्यादा कम, मीन्स अगर आप जितनी हाइट पे जाओगे वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा एयर प्रेशर। ठीक है, तो एयर प्रेशर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब वाइंड क्या होती है, वाइंड कैसे होती है। ठीक है, ये देखो वाइंड, देखो वाइंड क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है, मीन्स जो मूवमेंट होती है एयर, जैसे ये एयर है, ये एयर है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूवमेंट दिखा रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मूवमेंट दिखा रही है। तो ये हाई एरिया से लेके अगर ये लो प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया है,
तो ये हम सी लेवल मान लेते हैं, क्योंकि सी लेवल में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है एयर का, और उसके बाद जो जितना हाइट में जाओगे वहाँ पे एयर का जो प्रेशर कम होता जाता है, तो ये ये हो गया लो प्रेशर एरिया। एंड जो एयर की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर एरिया से लेके, क्योंकि एयर सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हाई प्रेशर एरिया में, तो मूवमेंट वहीं से स्टार्ट होती है और फिर वो लो प्रेशर एरियाज में, लो प्रेशर एरिया तक जाती है, तो क्या वो विंड, वो क्या है, विंड, ठीक है, उसे हवा बोलते हैं, ठीक है। हाई एस मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर होना कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लेके, हाई प्रेशर एरिया स्टार्ट होगी एंड होगी आपकी लो प्रेशर एरिया से, उसको आप क्या बोलते हो, विंड बोलते हैं, ठीक है। इसका भी आपको समझ आ गया। 3 टाइप की विंड होती है, एक परमानेंट विंड, एक सीजनल विंड और एक लोकल विंड्स। अब जो परमानेंट विंड होती है वो कैसी विंड होती है, जो एक ही हर साल हर महीने एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, हर साल हर महीने एक ही डायरेक्शन में चल रही है। साउथ में चल रही है तो साउथ में ही चलेंगी, नॉर्थ में चल रही है तो नॉर्थ में ही चलेंगी, ठीक है, सॉरी, साउथ में चल रही है तो साउथ में ही चलेंगी, नॉर्थ में चल रही है नॉर्थ में चलेंगी, ईस्ट में चल रही है ईस्ट में चलेंगी, और वेस्ट में चल रही है तो वेस्ट में ही चलेंगी, ठीक है। वो होते हैं परमानेंट, मीन्स उनका परमानेंट, उनका फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी डायरेक्शन में क्या करना है, हमें फ्लो करना है, तो उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगी। ऐसा नहीं कि वो साउथ में चल रही थी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। सीजनल विंड वो होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर, परमानेंट वो जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें, एक परमानेंट एक फिक्स पॉइंट से चल रही है, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट पे चल रही हैं। और जो सीजनल विंड होती है वो कैसी विंड होती है, जो क्या ना करे, मीन्स एक डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन है उस एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, वो क्या करेंगी, कभी दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी, कभी दूसरी डायरेक्शन में, वो अपनी मूवमेंट करती रहेंगी, मीन्स अपनी जो डायरेक्शन है उनको चेंज करती रहेंगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी सीजनल विंड, वो होती है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, वो अलग अलग सीजन्स में अपनी जो डायरेक्शन है विंड की फ्लो करने की, वो क्या करती हैं, अपनी चेंज करती हैं, ठीक है। और जो परमानेंट विंड वो होती है द ट्रेड विंड्स are the permanent winds. These blow continuously throughout the year in a particular direction. ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, उनको हम परमानेंट बोल देते हैं। और सीजनल वो हो जाएंगी जो हर एक सीजन में अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती चलें। अब हमारी लोकल विंड्स क्या होती है, लोकल विंड्स दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरियाज, फॉर एग्जांपल लैंड एंड द सी ब्रिज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड लू, ठीक है। जो हमारी लोकल विंड होती है उनको हम लू बोलते हैं, वो क्या है, एक स्मॉल एरियाज में, एक पर्टिकुलर एरियाज में एक टाइम तक, एक डे या फिर ईयर तक वो चल रही है, ठीक है। मान लो एक स्मॉल एरिया है, एक स्मॉल एरिया है, वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम तक चलेंगी, उनको साल भी लग सकता है, दिन भी लग सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम तक चलेंगी। स्मॉल एरिया कोई स्मॉल एरिया, ठीक है। तो स्मॉल एरिया में मीन्स एक स्मॉल, ये जो लोकल विंड्स है वो एक स्मॉल एरिया में चलती है। मान लो लोकल मीन्स कोई भी छोटे मोटे शहर या फिर छोटे मोटे एरिया में कोई भी छोटे मोटे उधर चल रही होंगी, तो उनको आप लू भी बोल सकते हो। जैसे गर्म लू चलती है ना, उनको हम लू नहीं बोलते, गर्म लू चल रही है तो वो एक मीन्स एक ही जगह पर चलेंगे, स्मॉल एरियाज होते हैं वहीं चलेंगे, ऐसी पूरे वर्ल्ड में चल रही है वो नहीं, वो स्मॉल एरियाज में चलेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेंगी, उसको साल भी लग सकता है, उसको दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं लोकल विंड। तो ये थे हमारे, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमने वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, एयर प्रेशर पढ़ा। एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, बारोमीटर से किया जाता है। बारोमीटर से पता चलता है कि एयर के अंदर कितना प्रेशर है और कितना प्रेशर नहीं है, ज़्यादा है तो इंक्रीज, जब कम है तो डिक्रीज, ठीक है। और हमने पढ़ा एयर का जो प्रेशर है वो सी लेवल पे ज़्यादा होता है और हाइट में जाओगे उतना कम होता जाएगा। और उसके बाद हमने विंड के बारे में पढ़ा, तीनों पढ़े, परमानेंट विंड, लोकल विंड और सीजनल विंड। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।